अनपढ़ पति। नेहा आज बहुत ज़्यादा उदास थी क्योंकि उसका पति सचिन अनपढ़ था। नेहा की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह सचिन को कैसे समझाए कि उसकी भाभी उसका फ़ायदा उठा रही है। सचिन भैया ज़रा इधर आना, थोड़ा सा काम है। नेहा की जेठानी सुधा ने सचिन को आवाज़ लगाई। जी भाभी, अभी आया, बोलकर सचिन बिना चाय पिए ही उठकर गया। हाँ भाभी, बताओ क्या हुआ। अरे सचिन भैया, लाइट चली गई है और घर में पानी बिल्कुल भी नहीं है, ज़रा पानी भर कर दीजिए। ठीक है भाभी, अभी भर देता हूँ। सचिन नल से भाभी के घर का पानी भरने लगा। भाभी और भैया आराम से बैठकर चाय नाश्ता कर रहे थे और सचिन उनके घर का काम। नेहा यह सब देख रही थी। नेहा बोली, सुनिए, पहले चाय पी लीजिए, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। नेहा, वहीं रख दो, मैं अभी आकर चाय पीता हूँ, थोड़ा सा बचा है और भर दूँ। नेहा सचिन से इस बात पर बहुत गुस्सा हो जाती थी क्योंकि वह उसकी एक बात भी नहीं सुनता था। नेहा की सासू माँ अपनी बड़ी बहू सुधा को कुछ भी नहीं कह पाती थी क्योंकि वह बहुत तेज थी। वह सास को पलटकर जवाब दे देती। सचिन ने पानी भर दिया और उसके भैया और भाभी आराम से बैठकर चाय नाश्ता कर रहे थे, लेकिन सचिन से एक बार भी चाय के लिए नहीं पूछा। सचिन वापस अपने कमरे में आ गया। नेहा सचिन पर गुस्सा करने लगी। सचिन, आप क्यों नहीं समझते? भाभी आपको बेवकूफ़ बना रही है और तुम हो कि बात मानने को तैयार ही नहीं। नेहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। भाभी और भैया के बारे में हमेशा उल्टा पुल्टा बोलती रहती हो। तुम अपने काम से काम रखो, ज़्यादा अपना दिमाग न चलाया करो। नेहा शांत हो गई। वह बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी। नेहा ने चाय को दोबारा गर्म किया। सचिन चाय पीकर खेतों में काम करने चला गया। नेहा अंदर ही अंदर घुट रही थी। एक दिन नेहा ने अपनी सासू माँ से कहा, माँ जी, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। सचिन मेरी एक बात भी नहीं सुनते। छोटी बहू, मैं क्या करूँ? सचिन तो मेरी भी नहीं सुनता। मैंने तो उसे कई बार रोका है कि वो अपनी बड़ी भाभी के पास न जाया करे। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि बड़ी बहू मेरे बेटे के साथ बहुत गलत व्यवहार करती, लेकिन मैं जब भी सचिन को समझाने की कोशिश करती हूँ तो उल्टा वो मुझ पर ही गुस्सा हो जाता है। एक बार तो मैंने अपनी आंखों से देखा था, जब तुम मायके गई हुई थी, तब बड़ी बहू ने सचिन को जो खाना दिया था वह उसका और अखिल का बचा हुआ झूठा खाना था। जब मैंने सचिन को ये बात बताई तो सचिन कहने लगा, आखिर वह खाना किसी और का झूठा तो नहीं था, भाभी और भैया का ही था। वह तो अपने हैं, अगर उन्होंने झूठा या बचा हुआ खाना दे दिया तो उसमें क्या गलत किया? खाना फेंकना भी तो कोई अच्छी बात नहीं है ना मम्मी। बहू, इसलिए मैंने तुम्हें मायके में ज़्यादा दिन नहीं रुकने दिया था। 3 दिन बाद ही तुम्हें बुला लिया था। नेहा, मैं यह कभी नहीं चाहूँगी कि तुम देवरानी जेठानी आपस में लड़ो झगड़ो, लेकिन मैं यह भी नहीं चाहती हूँ कि मेरा बेटा सचिन सबका झूठा खाए। वह पढ़ा लिखा नहीं है, उसमें उतना दिमाग नहीं है। उसको उसकी भाभी जो बोल देती है वह तुरंत झट से मान जाता है। अखिल दिन भर घर में पड़ा रहता है, कोई काम नहीं करता है, फिर भी बड़ी बहू उससे कुछ नहीं कहती। वह सचिन का ही इंतजार किया करती है कि कब घर में सचिन आए और उसके लिए काम बता दे। बहू, अब हम दोनों को मिलकर ही कुछ करना पड़ेगा। ठीक है माँ जी, मैं कुछ सोचती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। आज नेहा का पूरा दिन ऐसे ही सोचते सोचते बीत गया। सचिन जैसे ही खेत से काम करके घर वापस आया, बड़ी भाभी ने उसको सब्जी लाने के लिए भेज दिया। सचिन थैला और पैसे लेकर सब्जी लेने चला गया। नेहा ने मन ही मन में कुछ सोच लिया था और उसने अपनी सासू माँ से कहा, माँ, मैंने कुछ सोचा है, आप भी कुछ मत बोलना, बस जो भी हो रहा है वह देखते रहना और मुझ पर भरोसा रखना कि मैं किसी के साथ कुछ गलत नहीं करूँगी। ठीक है बहू, जैसा तुम्हें सही लगे वैसा करो। नेहा गेट पर खड़े होकर सचिन का इंतजार कर रही थी। उसने देखा कि सचिन आ रहा है। वह तुरंत सुधा भाभी के पास गई और उनसे बोली, भाभी, कोई घर का काम हो तो बता दीजिए, मैं कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं नेहा, अभी तो घर के सारे काम हो गए। अगर कोई काम होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी। ठीक है भाभी, अगर कोई काम हो तो बता देना। सचिन यह सब पीछे सुन रहा था, गेट के पास खड़े होकर। नेहा वापस अपने कमरे में चली गई। सचिन यह सब देखकर मन ही मन बहुत खुश हो रहा था कि नेहा उसकी भाभी को समझने की कोशिश कर रही है। सचिन गेट के अंदर आता है। भाभी, यह लो सब्जी, सारी सब्जी ले आया हूँ, आप देख लीजिए, सब सही है ना? हाँ सचिन भैया, सब ठीक है।
अब आप जाइए। ठीक है भाभी, अब मैं जाता हूँ। नेहा किचन में काम कर रही थी। सचिन ने नेहा को आवाज़ दी, नेहा ज़रा यहाँ आना। नेहा पानी लेकर आती है। वह पानी पीता है। उसे बहुत तेज़ भूख लगी होती है। सचिन ने कहा, नेहा खाना निकाल दो, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। नेहा उदास होकर बोली, सचिन खाना बनने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि मैं खाना बनाकर किचन में रख गई थी, लेकिन मैं आज किचन का गेट बंद करना भूल गई। उसके बाद मैं भाभी से पूछने चली गई, लेकिन जैसे ही मैं वापस आई तो मैंने देखा किचन में पूरा खाना बिल्ली ने इधर उधर गिरा दिया था। अब तो खाना मैं सबको कैसे खिलाती, इसलिए मुझे सारा खाना फेंकना पड़ा। अभी आप भाभी के पास जाओ और उनसे खाना लेकर खा लो, तब तक मैं कुछ और बनाती हूँ। ठीक है नेहा, मैं भाभी से लेकर खाना खा लेता हूँ, तब तक तुम कुछ और बना दो। माँ को भी भूख लग रही होगी। सचिन अपने कमरे से बाहर निकलता है और बड़ी भाभी के कमरे में पहुँचता है। भाभी, आपने खाना बनाया हो तो 2 रोटी निकाल दो, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। नेहा ने खाना बनाया था, लेकिन बिल्ली पूरा खाना बर्बाद करके चली गई। सुधा बोली, माफ़ कीजिएगा सचिन भैया, खाना तो मैंने सिर्फ अपने लिए और तुम्हारे भैया के लिए ही बनाया है। 4 ही रोटियां बनाई है। मैं अगर 2 रोटी तुम्हें दे दूंगी तो फिर तुम्हारे भैया क्या खाएंगे। सचिन की माँ चुपचाप खड़ी होकर यह सब देख रही थी। सचिन लटका हुआ मुंह लेकर अपने कमरे में वापस आ जाता है। नेहा ने पूछा, क्या हुआ, तुम बड़ी जल्दी वापस आ गए। सचिन ने नेहा को कुछ नहीं बताया कि भाभी ने उससे क्या कहा। वह बोला, नेहा, भाभी ने बैंगन और आलू बनाए हैं, वह मुझे अच्छे नहीं लगते। तुम जल्दी से कुछ बना दो तो मैं खा लूँगा। नेहा ने जल्दी से खिचड़ी बनाई और फिर सबने बैठकर एक साथ खिचड़ी खाई। खिचड़ी खाकर जैसे ही सचिन बेड पर लेटा वह सो गया, क्योंकि वह बहुत थक गया था। नेहा किचन का सारा काम खत्म करके कमरे में आई तो सचिन का भोला चेहरा देखकर उसे सचिन पर बहुत दया आ रही थी, लेकिन वह चाह कर भी क्या करती, क्योंकि सचिन तो उसकी बात सुनने के लिए ही तैयार नहीं था। नेहा सासू माँ के कमरे में जाती है। माँ जी, आज मेरा पहला पड़ाव पार हो गया। सचिन को भाभी की थोड़ी सी बातें बुरी लगी, क्योंकि आज तक उन्होंने भाभी का कोई काम मना नहीं किया था, और आज जब उसने भाभी से 2 रोटी मांगी तो भाभी ने उसे मना कर दिया। उसके चेहरे से साफ दिखाई दे रहा था कि भाभी का खाने के लिए मना करना उसको बहुत खल गया था। ठीक है बहू, अब आगे क्या करोगे। माँ जी, बस आप देखते जाओ, आगे आगे मैं क्या करती हूँ। मैं सचिन के ऊपर से भाभी का भूत उतार के ही रहूँगी और भाभी की सच्चाई उनके सामने लाकर रहूँगी कि वह उसे नौकर के अलावा कुछ नहीं मानती। नेहा अपने कमरे में आकर सो गई। सुबह हुई तो नेहा ने सबके लिए चाय नाश्ता बनाया। नाश्ता करने के बाद सचिन काम पर निकल रहा था कि भाभी ने उसको बोला, भैया जरा दुकान से चावल ला दीजिए, ख़त्म हो गए हैं। तुम्हारे भैया अभी सोकर नहीं उठे हैं। ठीक है भाभी, मैं ला देता हूँ। सचिन अपनी भाभी को चावल लेकर दे गया और फिर खेतों में चला गया। नेहा ने आज पूरा खाना तैयार कर लिया था और वह सचिन के आने का इंतजार कर रही थी। सचिन जैसे ही घर के अंदर घुसा, सुधा भाभी ने तुरंत उसे बोला, सचिन मेरी कमर में आज बहुत दर्द है, थोड़े से कपड़े धोने हैं, वॉशिंग मशीन में डालकर धुल दो। तुम्हारे भैया की भी तबीयत कुछ ठीक नहीं है और उन्हें छत पर भी डाल देना। ठीक है भाभी, मैं सब कर दूंगा, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। नेहा को बहुत बुरा लगा। सचिन को एक बार पानी के लिए भी नहीं पूछा और उसे 50 काम बता दिए, और उनका भोला सचिन उसे क्या ही कहे। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आता। उसे तो यही दिखाई देता है कि उसके भैया भाभी उससे बहुत प्यार करते हैं, उसे बहुत मानते हैं, इसलिए उससे छोटे मोटे काम करा लेते हैं। सचिन अपनी भाभी के सारे काम खत्म करके अपने कमरे में आया। नेहा ने उसे पानी ला कर दिया और पानी के साथ में खाने के लिए कुछ मीठा दे दिया। सुनो सचिन, मुझे कुछ रुपये की ज़रूरत है, अगर हो तो दे दो। क्या हुआ, रुपए की तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ गई, कुछ काम था क्या। अरे नहीं नहीं, वह मैंने भाभी से लिए थे तो उन्हीं को वापस करने हैं। सचिन की जेब में सिर्फ
2,000 रुपये ही थे। सचिन ने नेहा को दे दिए। नेहा ने वह रुपये भाभी को जाकर दे दिए। भाभी को यह नहीं पता था कि वह रुपये सचिन ने ही दिए हैं नेहा को। नेहा अपने कमरे में वापस आती है और गिरने का नाटक करती है। फिर कराहते हुए बोली, मेरी कमर टूट गई। सचिन तुरंत ही नेहा को उठाता है और उठाकर बेड पर लिटा देता है। लेकिन नेहा की कमर का दर्द बंद ही नहीं हो रहा था। सचिन, मुझे लगता है हॉस्पिटल लेकर चलना पड़ेगा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा सुनो नेहा, तुम्हारे पास कुछ रुपए हैं, हॉस्पिटल चलेंगे तो रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। सचिन, मेरे पास तो नहीं है, एक बार माँ जी से पूछ लीजिए, शायद उनके पास हो। सचिन फ़ौरन माँ के पास जाकर बोला, मम्मी तुम्हारे पास कुछ रुपए होंगे क्या? नेहा को चोट लग गई है, उसे अस्पताल ले जाना पड़ेगा। माँ जी तुरंत बोल पड़ी, बेटा तुम तो जानते हो मेरे पास रुपए कहाँ से आएंगे। ठीक है माँ, मैं भाभी से ले लाता हूँ। हाँ बेटा, तुम भाभी से ही ले लो, उसके पास तो होंगे ही। सचिन भागता हुआ अपनी भाभी के पास गया। भाभी, नेहा को बहुत चोट लग गई है, उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ेगा, मुझे कुछ रुपए चाहिए थे। सुधा भाभी नज़र चुराते हुए बोली, भैया मेरे पास तो अभी रुपए नहीं है, अगर होते तो मैं आपको कभी मना नहीं करती। भाभी एक बार भैया से पूछ लो, शायद उनके पास हो। अरे नहीं सचिन भैया, आपके भाई के पास भी पैसे नहीं है। सचिन अपने कमरे में वापस चला गया। एक बार फिर सचिन को बहुत बड़ा धक्का लगा था, क्योंकि वह जानता था कि नेहा अभी अभी भाभी को 2,000 रुपये देकर आ गई है और भाभी कह रही है कि उनके पास रुपए नहीं है। आखिर भाभी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उनके रुपए तो मैं वापस कर ही देता, फिर भी उन्होंने मुझे देने से क्यों मना किया? आज सचिन को थोड़ा थोड़ा एहसास हो रहा था कि उसे माँ और नेहा समझाती रहती थी कि भाभी उसका फ़ायदा उठाती है, लेकिन मैं समझने की कोशिश ही नहीं करता था। सचिन भागते हुए अपने रूम में वापस आया। नेहा, तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है क्या? थोड़ी देर रुक जाओ तो मैं अपने दोस्त से कुछ पैसे लेकर आता हूँ। घर में किसी के पास पैसे नहीं है। नेहा बोली, कोई बात नहीं सचिन, तुम परेशान मत हो, अब मेरा दर्द थोड़ा कम हो गया है। एक काम करो, तुम माँ जी के कमरे में जाओ और उनके पास मूव रखी होगी, उसे लेकर आओ और मेरी कमर में लगा दो, तो दर्द में राहत मिल जाएगी और मुझे अच्छा लगेगा। सचिन भागते हुए अपनी माँ के कमरे में गया, मूव लेकर आता है और उसने नेहा की कमर में लगा दिया। नेहा थोड़ी देर लेटी रही और फिर उसके बाद उठ गई। सचिन, तुम्हें भूख लग रही होगी, मैं तुम्हारे लिए खाना निकाल देती हूँ। नहीं नेहा, तुम रहने दो, मैं खुद ही निकाल लेता हूँ। मैं माँ को बुलाता हूँ और खाना निकालता हूँ, तब तक तुम आराम से उठकर बैठो। सबका खाना पीना हो गया था, सब लेट गए और सो गए, लेकिन आज सचिन को नींद नहीं आ रही थी। इतना थका होने के बावजूद भी उसको बार बार अपनी भाभी का किया हुआ बर्ताव याद आ रहा था कि उसने भाभी के लिए इतना सब कुछ किया और भाभी ये सब क्या कर रही है। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। यह सब सोचते सोचते सचिन को पता नहीं चला कि कब उसे नींद आ गई। उसकी सुबह आँख खुली तो देखा नेहा किचन में थी। वह तुरंत ही नेहा के पास गया और बोला, तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा है? नेहा बोली, मेरी कमर का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया है, तुम चिंता मत करो, तुम जल्दी से नहा लो, तब तक मैं सबके लिए चाय बनाती हूँ। नेहा ने सबके लिए चाय बना दी। सबने चाय पी। सचिन तैयार हो गया था, वह बाहर जा रहा था। नेहा ने उससे पूछा, सचिन कहाँ जा रहे हो? सचिन ने बताया, मैं बैंक जा रहा हूँ, कुछ रुपए निकाल कर ले आता हूँ, क्या पता घर में कब ज़रूरत पड़ जाए। घर में रुपए बिल्कुल भी नहीं है। जैसे ही सुधा भाभी ने सचिन के मुंह से सुना कि वह रुपए निकालने जा रहा है, वह दौड़ती हुई गेट के पास आई और सचिन से धीरे से कहा, भैया थोड़े रुपए मेरे लिए भी निकाल लेना, मेरे पास भी रुपए नहीं है। लेकिन भाभी, नेहा ने तो कल ही आपको 2,000 रुपये दिए थे, उसने मुझे बताया था, क्योंकि वह रुपए उसको मैंने ही दिए थे। मेरे पास वही 2,000 रुपये थे जो मैंने उसे दे दिए थे, और जब मैं आपसे लेने आया तो आपने मुझे साफ साफ मना कर दिया। सुधा भाभी कुछ सोचती हुई बोली, अरे हाँ भैया, वह तो मेरे ध्यान से ही उतर गया था, वरना आप तो जानते हैं मैं आपको कभी मना नहीं करती। हाँ भाभी, मैं बहुत अच्छे से जान गया हूँ कि आप मुझे कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं करेंगे। लेकिन भाभी, आप अखिल भैया से बोल देना, वह कुछ रुपए लेकर आएंगे अपने अकाउंट से। मेरे अकाउंट में इस समय
रुपए बिल्कुल भी नहीं है। सचिन के मुंह से यह सब सुनकर सुधा भाभी आश्चर्यचकित रह गई थी। सचिन बाहर चला गया और सुधा भाभी अपने कमरे में आ गई। सुधा मन ही मन सोच रही थी कि यह सब कैसे हो गया। सचिन ने आज तक मेरी बात काटने की हिम्मत नहीं की, फिर ऐसा क्या हो गया है। और शायद सुधा इस चीज़ को कभी नहीं समझ पाएगी कि नेहा ने उसके साथ क्या खेल खेल दिया। आज नेहा की सास को यह सब देखकर बड़ा सुकून मिल रहा था, क्योंकि उनका बेटा धीरे धीरे बड़ी बहू के चंगुल से बाहर आ रहा था। वह अपनी नेहा बहू के कमरे में गई और नेहा से कहा, बहू तुम्हारा दूसरा दाव भी पूरा हो गया, अब इसके आगे क्या। माँ जी, अब इसके आगे जो भी होगा वह आप देखिएगा। नेहा ने मन में सोच लिया था कि आज वह सचिन को पूरी तरह से उसकी भाभी की असलियत दिखा देगी। देवर भाभी का रिश्ता माँ बेटे जैसा होता है, लेकिन भाभी ने पति के साथ जो भी किया मैं उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे इस रिश्ते से कोई दिक्कत नहीं है और ना ही मुझे दिक्कत है सुधा भाभी के काम बोलने से, लेकिन वह जैसा बर्ताव सचिन के साथ करती है वह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। वो मेरे भोले पति को एक नौकर की तरह ट्रीट करती है। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मेरा पति किसी का नौकर बनकर रहे तो फिर चलिए चलते हैं आज फाइनल राउंड की तरफ। नेहा गेट पर खड़े होकर सचिन के आने का इंतजार कर रही थी। नेहा ने देखा कि सचिन गेट के अंदर आ रहे हैं। वह तुरंत सुधा भाभी के कमरे में जा पहुंची और तेजी से चिल्लाने लगी, भाभी, सचिन आपको बहुत मानते हैं, वह आपको अपनी माँ समझते हैं, इसलिए आपकी कोई भी बात नहीं टालते, लेकिन आप उन्हें अपना नौकर मानती हैं। आप ऐसा क्यों करती हैं। सुधा तन कर बोली, तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रही हो नेहा, अपनी जुबान पर लगाम दो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर मैंने एक बार भी सचिन को बोल दिया कि तुमने मेरे साथ बदतमीजी की है तो वह तुम्हें इस घर से निकाल कर बाहर करेगा। वह सिर्फ और सिर्फ मेरी सुनता है, मुझसे जो भी कहूँगी वही करेगा, इसलिए तुम ध्यान रखना, मुझसे बदतमीजी करने से पहले 10,000 बार सोचना। भाभी, सचिन जब भी बाहर से आते हैं आप उन्हें कोई न कोई काम बता देती हैं। एक बार उन्हें चाय या पानी के लिए भी नहीं पूछती, अखिल भैया से कोई काम नहीं करवाती। नेहा की बातें सुनकर सुधा भाभी को बहुत तेज गुस्सा आ गया था और उन्होंने नेहा पर हाथ उठा दिया। सचिन ने आकर भाभी का हाथ पकड़ लिया। बस भाभी, बहुत हो गया, अब और नहीं चलेगी आपकी मनमानी। आपने नेहा के ऊपर हाथ उठाने की हिम्मत भी कैसे की। उसने जो भी बोला वह बिल्कुल सही बोल रही है। मैंने आपको हमेशा अपनी माँ की तरह समझा, पर आपने कभी मुझे अपना माना ही नहीं। आपने मुझे हमेशा एक नौकर ही समझा, लेकिन मैं भी फिर भी शांत था। लेकिन आज आपने जो हरकत मेरी नेहा के साथ की है वह मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। माना मैं अनपढ़ गंवार हूँ, लेकिन इतना तो मैं जानता हूँ कि मेरी बीवी कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचती। नेहा के आने के बाद भी मैंने कभी आपका काम करने से मना नहीं किया, लेकिन आपने मुझे कभी कुछ समझा ही नहीं। नेहा और सुमित्रा जी की आंखों में आंसू आ गए थे। उसकी यह सब बातें सुनकर सचिन ने नेहा और माँ जी से माफ़ी मांगी। सुधा को आज भी अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ, लेकिन सचिन को अपनी गलती का एहसास हो गया था। सुमित्रा जी ने अपनी बहू की तरफ एक प्यारी सी स्माइल करते हुए देखा और मन ही मन सोचा, आज नेहा ने उसके बेटे को नौकरी वाली से आज़ाद कर दिया। तो आज की कहानी में बस इतना ही दोस्तों। आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।